अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद नाले के पास, जो कि एक बड़ा नाला है। और इस नाले पर इस नाले को यानी कि मॉडर्न बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया इस पूरी पट्टी पर, जो कि फायर स्टेशन तक जाती है, मंजूर कॉलोनी तक। वहाँ जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद ये हैंड ओवर कर दिया गया जी FWO को। अब FWO जो है इसको नालों को मॉडर्न बनाने का काम जो है वो उसने शुरू कर दिया है। पहले माजी में आपकी मशीनरी अंदर दाखिल होने की जो है वो मतलब कि इतना स्पेस ही नहीं था कि आप अपनी मशीनरी को अंदर ले जाकर नालों को साफ़ करें। अब जो है कम अज़ कम जिस तरीके से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ है तो उसमें अब वाज़े तौर पर जो है मशीनरी अंदर दाखिल भी होती हैं और नालों को साफ़ भी करती हैं, और अब नाले जो है वो साफ़ सुथरे होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। कम अज़ कम अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि इस तरफ ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप माजी में अगर आपका यहाँ कोई चक्कर लगा हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपको पानी कभी नहीं दिखा होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कचरे दिखे होंगे, वो कचरे जो कि चौक हुए हुए थे, मतलब ब्लॉक हुए हुए थे। अब कम अज़ कम ये बारिशें आएंगी। अभी तो खैर काम शुरू हुआ है मॉडर्न नाले के काम को, मतलब कि इसकी शुरुआत हुई है, अभी यहाँ से शुरू किया है। अब देखें आप कि ये बड़ी दीवार जो है, इस दीवार को बनाया गया है। ये पूरी दीवार जो है फायर स्टेशन मंजूर कॉलोनी तक जाएगी, जो कि एक मॉडर्न नाले को जो है वो कवर करेगी। अभी दीवार बनाने का काम जो है वो आगे शुरू है। और ये पूरी जो पुरानी वीडियो में आपने देखा था सिर्फ यहाँ तक दीवार बनी थी। अब चूँकि थोड़े दिनों बाद जो अब मैं आया हूँ तो मैंने देखा कि जी ये पूरी दीवार जो है वो सीधी आगे तक ले गए और यहाँ पर मशीनरी अपना काम कर रही हैं। इस जगह को, ये जो आप जगह देख रहे हैं स्पेस, इस जगह पे जो है पानी पड़ा हुआ है। मतलब इधर जो है मशीनरी जो रेती इधर पड़ी हुई है उसको उठा के इसमें डाल रही है ताकि पानी की जो सतह है वो नीचे चली जाए। और इस पूरे यानी कि काम को, नाला आपका यहाँ तक है जो दीवार आपको नज़र आ रही है, उसके बाद ये रोड को बड़ा कर दिया जाएगा। पुराने की अगर बात करें तो रोड जो है वो छोटा था और नाले बेतरतीब बने हुए थे और नाले चौक थे, ब्लॉक थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नालों को मॉडर्न बना रहे हैं तो अब इनके पास जो है वो रोड का स्पेस भी निकला जा रहा है। अब जब रोड का स्पेस निकलेगा तो आपका जो पूरा जो कुरंगी का जो ये जो पीछे जो इकरा यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है, इसकी जो ट्रैफिक थी, वैसे तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होती, मगर अगर लोग शहरी चाहें अपने ट्रैफिक के रास्तों को तब्दील करना तो जनाब इस रास्ते से भी निकला जा सकता है। ये रास्ता जो है बड़ा हो गया है। तो ये रास्ता जो है निकलेगा मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन तक, जहाँ पर ये पूरा ब्रिज जो है वो कोस देगा। इससे पहले जो एक ब्रिज आता है इकरा यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है, जो जहाँ उसका इख्तिताम होता है, वहाँ पर ये रोड भी जाता है। मतलब शहर कराची के जो ट्रैफिक प्लान था वो माजी का बहुत अच्छा था, मगर ख़राब इसलिए हुआ, ट्रैफिक आपको इसलिए जाम मिलता है कि जो ट्रैफिक का अल्टरनेट रूट था वहाँ पर तजावुज़ात की भरमार हो गई। जब तजावुज़ात की भरमार हो जाएगी तो फिर आपको ट्रैफिक का जो अल्टरनेट प्लान था जो कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दे दूसरी जगह पे, वो आपके पास बचा नहीं। तो आपको जो है अभी मेन रोड से ही जाना पड़ेगा। अब जब मेन रोड से सारी गाड़ियाँ ही जाएंगी तो ज़ाहिर ट्रैफिक तो जाम हो गई कराची शहर का। तो बहरहाल इन मॉडर्न नालों से सिर्फ नाले ही मॉडर्न नहीं होंगे, शहर का पानी ज़ेरे आब नहीं आएगा बारिशों में, बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो अच्छी चलने लगेगी। तो इस वक्त अगर काम की क्वालिटी की बात करें तो ये इस तरह के काम जो है वो कभी देखे नहीं गए थे। मतलब आप देखें, वज़ीर आला सिंध ने एक कैंपेन शुरू की थी जिसमें नालों को साफ़ करने का जो है वो एक प्लान तरतीब दिया गया था, क्लीन कराची के नाम, क्लीन नाला कराची के नाम से। और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने भी एक कैंपेन शुरू की थी, उन्होंने भी एक नाले की सफाई के काम के लिए जो है एक बेड़ा उठाया था। तो इन दोनों की कैंपेन की अगर बात करें तो दोनों की कैंपेन नाकामयाब हुई। वो इसलिए कि आपके नालों के अतराफ़ में तजावुज़ात कायम थी। अगर आप रोड पर आके थोड़ी बहुत जो कचरा साफ़ करके चले जाएंगे और वीडियो में, तस्वीर में कि जी हमने तो नाले साफ़ कर दिए, ओ भाई अंदर के नाले कौन साफ़ करेगा? जो अंदर इतने बड़े चौक हुए हुए हैं जहाँ पर मशीनरी अंदर दाखिल नहीं हो सकती, वहाँ के नाले कौन साफ़ करेगा? वहाँ का पानी निकल कर जब ऊपर आता है तो पूरा आपका शारा फैसल, ये आपका ये जो नर्सरी है, शारा फैसल है, इसके अलावा पूरी जितनी भी जगह हैं, एक तो ड्रेनेज के आपके काम नहीं हुए 30-35 सालों से। कराची शहर में ड्रेनेज के काम शुरू कर दिए गए। जिस तरीके से कराची शहर में पैकेज देने का ऐलान किया गया, पहले भी माजी में मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने जो है वो पैकेज देने के कराची वालों को ऐलान किए थे, लेकिन वो उसका काम हमें नज़र नहीं आता था। लेकिन अब कम अज़ कम कराची शहर में जो पैकेज का जो खान साहब ने ऐलान किया तो उसके बाद 1100 अरब पैकेज कम अज़ कम अब लगना शुरू हो गए हैं। ये वो काम थे जिनको करना कोई आसान नहीं था। मतलब जो इंतज़ामिया, जो इदारे थे, वो बोलते थे बस यार ऊपर से साफ़ कर लें, इतने ज़्यादा अंदर में ना जाएं क्योंकि तजावुज़ात भी है और फिर इनकी अंदर में बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी लग जाएगा। तो अब इतना बड़ा काम हो रहा है तो यकीनन ये खुशाइन बात है। और जिस तरीके से बारिशें आएंगी तो कम अज़ कम एटलीस्ट जो अंदर के जो इलाके थे जहाँ पर नालों को चौक हुए हुए थे, वो इलाके भी जो है इंशाअल्लाह ज़ेरे आब नहीं होंगे। तो आइए आगे चलते हैं।
जी इस वक्त जो है वो यहाँ पर आप देखें कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार एक तरफ नाला है और दूसरी तरफ भी पानी है, और जो बीच में ये बड़ी सी वॉल जो क्रिएट की गई है, जो बनाई गई है, देखें ये जो पानी आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है, ये रोड है, समझ लें। अब जब ये चूँकि ये इसका सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद अभी ये जो मशीनरी पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, ये जो मट्टी को उठा रही है, मट्टी को उठा के इसको पानी को अंदर फेंका जा रहा है ताकि इसकी जो पानी की जो सतह है वो कम हो जाए, और फिर इसके बाद इसको लेवल कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो जगह आपको नज़र आ रही है तो इसको दीवार के साथ लेवल कर दिया जाएगा, और वहाँ से लेकर ये जो रोड है वहाँ से लेकर इस नाले की दीवार तक ये पूरा इतना बड़ा रोड यानी कि बाहर आ जाएगा। और ये हमारा इसके जो बैक साइड पे जाएं तो ये पूरा नाला है। इस नाले के सामने की तरफ अगर आप देखें तो तजावुज़ात की भरमार है, मतलब ये पूरी पट्टी जो है आपकी मार्किंग कर दी है। जब ये काम पूरा हो जाएगा, यहाँ से ये काम सारा जब मुकम्मल हो जाएगा यानी कि लेफ़्ट साइड राइट साइड वाला, तो उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड पर जो है ये जितनी भी तजावुज़ात है, हालांकि मार्किंग कर दी है, फिर उसके बाद यहाँ से तो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा जो कि फायर स्टेशन तक जाएगा। सिर्फ ये रोड पर जो है वो बाकी है, बाकी अंदर की साइड पे जो तजावुज़ात थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पर भी काम चल रहा है। मतलब यहाँ पर भी काम चल रहा है, अंदर की साइड पे भी काम चल रहा है। और मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन के पास जो नाला था, मतलब नाला तो आपको नज़र ही नहीं आता था, घर बन गए थे, और उसके बाद फिर जब घर को तोड़ा गया तो फिर उसके बाद नाले की शक्ल सामने आई। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है इस वक्त अभी यहाँ की है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। देखें बैक साइड की तरफ जो है पूरी रेती बजरी का सामान जो है इस वक्त आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो है मशीनरी काम कर रही थी। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए तो हमने देखा कि जी इस वक्त ये जो पोर्शन है जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है, और इसको बिल्कुल जब इसकी जो मट्टी है वो जब इसके अंदर डालेंगे तो इसका पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। पानी यहाँ पर क्यों आया? जब नालों की जो वॉल क्रिएट की जा रही थी तो इसका अल्टरनेट रास्ता यहाँ से भी दिया गया था। तो अब इस पानी को ख़त्म करके जो है ये पूरा रोड जो है वो बनाया जाएगा। नाला आपका इस बैक साइड की तरफ है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ जो है वो पूरा रेती बजरी का सामान जो है वो आ चुका है, और इसको पूरा लेवल किया जाएगा। और उसके बाद ये नाले का जो काम है यानी कि इसकी सफाई सुथराई का जो काम है वो भी किया जाएगा। जो आपको रेती पूरी नज़र आ रही है नाले के पास, ये क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है काम, तो इस वजह से ये पूरी रेती नज़र आ रही है। जैसे ही यहाँ पर वॉल बना दी जाएगी और ये रोड बन जाएगा तो उसके बाद ये जो आपको नाले के अंदर जो इतनी सारी जो मट्टी और ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, तो ये सारा काम जो है इसको उठाया जाएगा, काम को किया जाएगा। इस वक्त पीछे की तरफ जो है वो मशीनरी काम कर रही है, जो कि अंदर की तरफ ये पूरा पोर्शन आपको देखेंगे ये पूरा जो है ये साफ़ कर दिया। अब आपको कम से कम पानी नज़र आएगा। पहले इसी जगह पर आपको पानी नहीं दिखता था, कचरे से भरा हुआ ये नाला था, और अब कम से कम अच्छी बात यह है कि ये पूरा पोर्शन हमें पानी से नज़र आ रहा है। पहले ये नाला हमें कचरा कुंडी बनी हुई नज़र आती थी, अब हमें ये नाला जो है वो कम से कम पानी दिखने की वजह से अब हमें नाला नज़र आता है। और आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब बारिशें होंगी और कचरा भरा पड़ा होगा तो पानी जो है वो यकीनन ऊपर ही आएगा। अब ये पानी जो बहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात की जो है वो नवीद सुना रहे हैं कि अगर बारिशें होंगी भी तो कम से कम ये पानी जो एक घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा जो बारिशें होती हैं, तो ये जो पानी जब गिरेगा तो बहता हुआ निकल जाएगा, और जितनी इसकी गुंजाइश होगी ये पकड़ के रखेगा। मतलब बारिश के पानी को रोड तक नहीं आने देगा। जितनी इसकी गुंजाइश है, जितना इसमें गुड़ डालेंगे, जैसे कि मैं आपको कहूँ, जितना इसको साफ़ रखेंगे इस नाले को, तो उतनी इसमें गुंजाइश होगी, उससे उतनी इसमें पावर आएगी कि बारिश के पानी को जो है वो रोड तक नहीं छोड़ेगा ये। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ये तो अपना काम कर रहे हैं जी, FWO वाले काम कर रहे हैं, KMC ने अपना काम कर दिया, ये तमाम इदारों ने अपना काम कर दिया। उसके बाद हमारा काम शुरू होगा कि हमने अगर दोबारा से इन्हीं नालों के ऊपर कचरा फेंकना है तो फिर इतने सारे जो हमने ये सारा जो इतना सारा काम किया है ये बिल्कुल रहेगा जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और वही पानी जो है वो सड़कों पे होगा, और वही हम जो है वो गालियाँ दे रहे होंगे जी गवर्नमेंट को। तो कम से कम इसमें जो काम अच्छे हो रहे हैं तो इसमें आवाम का भी अव्वलीन किरदार है कि वो इन नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाएं, और अतराफ़ के रिहायशियों को भी चाहिए कि खुद से किसी को भी यहाँ पर कचरा फेंकने की इजाज़त ना दे, क्योंकि कचरा फेंकेंगे तो यकीनन फिर से वही हाल हो जाएगा जो माजी में था। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।